आप अपने ब्रेन को फिर से प्रोग्राम करके जबरदस्त फोकस और प्रोडक्टिविटी पा सकते हैं। हमारा ब्रेन वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसमें एवरेज 86 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स ट्रिलियंस ऑफ साइनेप्स के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी से हम अपनी कैसे ब्रेन की वायरिंग को चेंज कर सकते हैं, फिर चाहे वो नई हैबिट्स डालना हो या पुरानी पैटर्न्स को ब्रेक करना हो। एवरेज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन 8 सेकंड तक रह गया है, जो कि गोल्ड फिश से भी कम है। डोपामिन, जिसे हम रिवॉर्ड केमिकल भी कहते हैं, जब हम सोशल मीडिया से गेम्स जैसे इजी डोपामिन हिट्स लेते हैं तो हमारा ब्रेन उससे रिवॉर्ड्स के रूप में दिखता है और इसी साइकिल में हम फंसे रहते हैं। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कि हम चेन को तोड़कर अपने ब्रेन को नेचुरल रिवॉर्ड्स की तरफ ले जाएं, जैसे डीप वर्क्स, क्रिएटिविटी एंड लर्निंग। हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ हर टाइम हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया अलर्ट्स और लगातार अपडेट्स की वजह से ये डिस्ट्रैक्शन हमारे ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं और हमारी ब्रेन पावर बहुत लो हो गई है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप पूरे फोकस से काम नहीं कर पाते, आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और आपका फोकस तेजी से कम हो रहा है? आप जितना कर सकते हो उससे कई काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर आपने ब्रेन को फिर से प्रोग्राम कर लिया, अपने थॉट्स और हैबिट्स को चेंज करने कि आप डिस्ट्रैक्शन को इंक्लूड कर सकें और लेजर लाइक फोकस के साथ अपने गोल्स को अचीव कर सकें। हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से हर टाइम बदलता रहता है। इसका मतलब हम अपने हैबिट्स और एनवायरनमेंट से अपने ब्रेन को रिसेट कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारे बिहेवियर्स और हैबिट्स को चेंज करती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग डेली 10 मिनट्स के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं उनके ब्रेन की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर डेंसिटी इंक्रीज होती है, जो हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल और फोकस को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। इसका मतलब है कि ओनली 10 मिनट्स मेडिटेशन करके आप अपने ब्रेन को इफेक्टिवली रिवायर कर सकते हो ताकि आप ज्यादा फोकस और प्रोडक्टिव रह सके। डॉक्टर एंड्रे हवरमैन, जो एक रियोनाउट न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बताया कि फोकस्ड अटेंशन की प्रैक्टिस से आप अपने ब्रेन सर्किट्स को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि वे डिस्ट्रैक्शन को हटा सके। उनके अकॉर्डिंग द मोर यू प्रैक्टिस डीप फोकस द मोर योर ब्रेन अडेप्ट्स टू स्टे फोकस्ड इवन इन डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट्स। जितना ज्यादा आप डीप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करने वाले इन्वायरमेंट में भी फोकस्ड यानी कि ट्रेन हो जाएगा। इसी तरह स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स जैसे सक्सेसफुल लोग भी डीप बर्स्ट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। उन्होंने अपने वर्क करने के तरीके को इस तरह डिजाइन किया है कि डिस्ट्रैक्शन की जगह मीनिंगफुल और फोकस्ड वर्क हो सके। वे डिजिटल डिटॉक्स से एग्री करते हैं। डाटा बताता है कि जो लोग कॉन्टिन्यूअस मल्टीटास्किंग करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो जाती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मल्टीटास्किंग एक्टिविटी आपके ब्रेन को ओवरलोड करती है और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को वीकन करती है। इसका मतलब है कि मल्टीटास्किंग से बचना और सिंगल टास्किंग की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। रिसर्च यह दिखाती है कि हमारा दिमाग रिवायरिंग की वजह नए न्यूरॉन्स भी बना सकता है। ए प्रोसेस कॉल्ड न्यूरोजेनेसिस। आप इन मेथड से न्यू न्यूरॉन्स बना सकते हैं। फर्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज, गुड स्लीप, लर्निंग न्यू स्किल एक्टिविटीज। ब्रेन वेव्स जैसे अल्फा, बीटा और थीटा वेव्स का हमारी कॉग्निटिव स्टेट पर इफेक्ट करती है। वैनुअल बीट्स और फ्रीक्वेंसी थेरेपी जैसे ब्रेन वेव एंटरटेनमेंट टेक्निक का यूज करके हम अपने रिलैक्सेशन, फोकस, क्रिएटिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। वीजी फॉक का बिहेवियर मॉडल कहता है कि 3 चीजें मोटिवेशनल एबिलिटी और डायरेक्शन मिलकर किसी भी बिहेवियर को शेप करती है। अगर हम राइट डायरेक्शन सेट करें और मोटिवेशन को राइट जगह पर चैनलाइज करें तो हम इजीली से पॉजिटिव हैबिट्स बना सकते हैं। डॉक्टर डैनियल एमिंग, जो एक जाने माने न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया, मैंने खुद भी जब रेगुलर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस और स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना शुरू किया तो मेरी प्रोडक्टिविटी में बड़ा डिफरेंस हुआ। जनरल ऑफ न्यूरो साइंस में पब्लिक एक मेटा एनालिसिस बताया कि डीप फोकस प्रैक्टिस जैसे कि डीप वर्क और सिंगल टास्किंग ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है बल्कि हमारे कॉग्निटिव रिजर्व को भी प्रोटेक्ट करती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारा दिमाग एक बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑर्गन है जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। स्टडी से प्रूव हुआ है कि हमारा दिमाग खुद को रिवायर कर सकता है, नए स्किल सीख सकता है और हैबिट डेवलप कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च के अकॉर्डिंग ओनली 66 दिन में एक नई हैबिट्स फॉर्म कर सकते हैं। डोपामाइन और फोकस। डोपामाइन को मोटिवेशन और फोकस से कनेक्ट करते हैं। जहाँ हम छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है जिससे हमें और प्रोडक्टिव फील होता है। इसको रिवॉर्ड सिस्टम भी कहते हैं। एक सर्वे में पता चला है कि जब आप अपने टास्क को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी 30% तक बढ़ जाती है। आपने कभी सोचा है आपका दिन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम कब होता है? क्या आप इस टाइम में राइट यूज़ कर रहे हैं? आपने कौन सी टेक्निक ट्राई की जिसने आपकी फोकस को इंक्रीज किया? कमेंट्स में एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। आप अपनी फोकस पावर को साफ करना चाहते हैं, इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल स्टडीज मिलेंगी जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगी। आपकी सक्सेस की जर्नी में मैं हमेशा आपके साथ। थैंक यू।